हालिया दिनों में बांग्लादेश में एक बड़ी इनकलाबी लहर आई जो तलबा ने शुरू पुरतशद्दत मुजाहिरों को हवा दी है। 12 फरवरी के इंतखाबात को अब कह लें कि सबुटाज करने की एक ये घनौनी कोशिश है, जिसके अंदर उस्मान हादी को वहाँ के ऊपर टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया। इंडिया की पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट थी एक पार्टी पे, हसीना वाजिद पे, दूसरी पार्टीज के अलावा अवाम को भी उन्होंने जो है अब कह लें कॉर्नर किया हुआ था। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी अभी इंडिया के लिए वो लाइबिलिटी बन चुकी हुई है वहाँ के ऊपर। सफोकेशन का एक ऐसा पैटर्न है जो पिछले 15 साल के अंदर वहाँ पे देखा जा रहा था। याद रखें ये वो बांग्लादेश है जो अपनी मुस्लिम शनाख्त की बात कर रहा है। ये 1971 का जो एक नैरेटिव था उसको आज बंगालियों ने पांव तले रोंद के रख दिया। लेट्स अर्ली 60s के अंदर जो मूवमेंट चली, जिसके अंदर उनकी जुबान का मामला था, वो अपनी मुस्लिम शनाख्त की बात करते हैं और वो अपनी आज़ादी को इंडिया के मफादात के ताबे तस्वुर नहीं करते। एक नौजवान तालिब इल्म जो पूरी कौम को मुतासिर कर ले अपने नैरेटिव से या अपनी बातों से, ये कैसे मुमकिन है? इसमें बहुत सारे बड़े बड़े दिमाग भी होंगे, तो वो पहले क्यों ना हो? तमाम बंगाली जो नौजवान नस्ल है उसे लगता था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। याद रखें ये जो मोंचो इनकलाब की जो तहरीक लॉन्च की हुई थी उस्मान हादी ने, वो भी कहते थे कि तमाम जो ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, इनजस्टिस है, ऑपरेशन है। कनाडा के अंदर भी इसी तरह से स्टेट लेवल पे रियासती दहशतगर्दी करके सिख कम्युनिटी को निशाना बनाते हैं। उन्होंने इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी जो है पूरे का पूरा एक नेटवर्क स्लीपर सेल का छोड़ा हुआ है। टारगेट किलिंग की जा रही है, मुसलमानों की है, मसाजिद के अंदर, आजाद कश्मीर में हो चुका है, सियालकोट में उन्होंने इस तरह मारा। अभी हालिया दिनों में बांग्लादेश में एक बड़ी इनकलाबी लहर आई जो तलबा ने शुरू की। ये कैसे मुमकिन हुआ? भारत जिसका तसल्लुत वहां पर कायम था, एक इतनी बड़ी इकॉनमी, एक इतनी बड़ी मजबूत माइशत, जिसकी हिमायत हासिल थी, जिसको हिमायत हासिल थी बांग्लादेशी अवाम की, वो वहां से कैसे भाग निकली, वहां से कैसे उसको खदेड़ा गया? और एक तालिब इल्म, उसने ये तहरीक कैसे शुरू की? कैसे देखते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ? मेरे ख्याल में बड़े मल्टीपल आप कह सकते हैं अपना बेस सिनेरियो था ये। इसके अंदर कई वेरियस जो फैक्टर्स थे एट प्ले थे। ठीक है, हम इसे सिर्फ ये नी जर्क रिएक्शन के तौर पे नहीं देख सकते ठीक है। कि मुक्ति बानी के जो कोटा सिस्टम था उसकी वजह से ये तहरीक चली है। एक सफोकेशन अपेरेंटली तो अभी आप उसे कह सकते कई हैं। लोगों वो से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि मुक्ति बानियों का कोटा ज्यादा था, तो इस वजह से एक प्रेशर या स्ट्रेस डेवलप हुआ जो लेस प्रिविलेज लोग थे जी जी, उनके लेकिन अंदर। मेरे ख्याल में ये है ना कैमल के बैक पे लास्ट स्ट्रॉ था। तो उससे ओके, पहले कि हमें पूरा सिनेरियो देखना पड़ेगा ठीक है। कि 2009 से जो सेटअप आया हुआ था, 2009 के बाद 2014, 2018, 2024 के इंतखाबात जो रिग्ड इलेक्शंस दिस थे, वाज एक्चुअली द लास्ट स्ट्रोक ऑन द कैनवस। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ठीक है। समझें कि ये लास्ट जो है क्या कहते हैं स्ट्रॉ था, जिसकी वजह से फिर कैमल की बैक जो है वो एग्जॉस्ट हो गई, टूट गई है। ठीक है। उसके पीछे सफोकेशन का एक ऐसा पैटर्न है जो पिछले 15 साल के अंदर वहां पे देखा जा रहा था। जिस तरीके से इंडिया की हमायत याफ्ता हसीना वाजिद ने कॉर्नर किया हुआ था वहां पे बीएनपी पार्टी को, जमात इस्लामी की लीडरशिप को फांसी दी गई है, ये नॉन फैक्ट है। पूरी मुस्लिम दुनिया में आउटरीच था इस चीज़ को लेके, क्योंकि उन्होंने नैरेटिव एक ऐसा शेप किया था। उन्होंने हिंदुत्व मेजॉरिटेरियन के डिस्कोर्स के अंदर वहाँ पे जो इस्लाम पसंद कुव्वतें थीं, याद रखें ये वो बांग्लादेश है जो अपनी मुस्लिम शनाख्त की बात कर रहा है। ये 1971 का जो एक नैरेटिव था उसको आज बंगालियों ने पांव तले रोंद के रख दिया, क्योंकि भारत की हमेशा से कोशिश थी कि वो 71 डिनाई हो गया। जी जी 71 की जो आप कह लें जो इंडिया कहता है आज़ादी, हम उसे मूवमेंट के तौर पे देखते हैं और उसके बाद बांग्लादेश का क़याम। भारत हमेशा उसे एक ख़ास पर्सपेक्टिव के अंदर फ्रेम करता है, और वो क्या है कि ये टू नेशन थीरी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी हुई है और वो बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर चुकी हुई है, जिस तरह इंदिरा गांधी कहती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि बंगाली रीराइट कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री को, और वो इंडियन जो आप कह लें कि लेंस से हट के अपनी ना सिर्फ तारीख को देख रहे हैं। लेट्स अर्ली 60s के अंदर जो मूवमेंट चली, जिसके अंदर उनकी जुबान का मामला था, 1966 में 6 पॉइंट्स थे, वो सारी चीज को इंडिपेंडेंट देख रहे हैं इस वक्त। और उसके अंदर वो अपनी मुस्लिम शनाख्त की बात करते हैं और वो अपनी आज़ादी को इंडिया के मफादात के ताबे तस्वुर नहीं करते। अच्छा, ये तालिब इल्मों ने तहरीक शुरू की, जी जी, तो एक बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर अवाम को उसने मुतासिर कर लिया। शरीफ उस्मान हादी जो शहीद हो चुके हैं, वो इसके सुर्खेल थे, इसके लीडर थे। एक नौजवान तालिब इल्म जो पूरी कौम को मुतासिर कर ले अपने नैरेटिव से या अपनी बातों से, ये कैसे मुमकिन है? उसमें बहुत सारे बड़े बड़े दिमाग भी होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे उसमें,
तो वो पहले क्यों ना उठे? मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। मुक्ति बाहिनी की जो तहरीक थी जी। उसके अंदर भी स्टूडेंट्स जो था, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे उस ज़माने लेकिन के उसमें अंदर तो भी। उस्मान उसको साहब मैनिपुलेट तो किया गया, नो डाउट है। हिमायत हासिल थी ना। जी जी हाँ, उसको लेकिन ये ऑर्गेनिक बंगाली नैरेटिव की उनको हिमायत हासिल थी। बिल्कुल ऐसे थी, जी। इंडिया की हिमायत हासिल इंडियन थी। नैरेटिव की। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ थोड़ी सी इस तरह से थी कि तमाम बंगाली जो नौजवान नस्ल है उसे लगता था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, ठीक है, कि मुक्ति बानी के जो डिसेंडेंट्स हैं उनका कोटा ज्यादा, ठीक है। तो वो याद रखें, ये जो मोंचो इनकलाब की जो तहरीक लॉन्च की हुई थी, उस्मान खादी ने भी, जो एनसीपी पार्टी के मेंबर थे जिन्हें अभी शहीद किया गया, वो भी कहते थे कि तमाम जो ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, इनजस्टिस है, ऑपरेशन है। याद रखें नौजवान नस्ल होती है बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि तरक्की पसंद होती है, बहुत पुरुमीद होती है, प्रोग्रेसिव थॉट रखती है, तो इस तरह के माहौल के अंदर चोक नहीं किया जा सकता। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से डील किया उनको, क्योंकि उन्हें लग रहा था उसी आहनी हथकंडू से इनको भी मैनेज कर लेंगे जैसे बीएनपी को किया है, तो वो चीज़ ने मेरे ख्याल में ब्लो बैक किया है जब उनके ऊपर फायरिंग उन्होंने की हुई है। और याद रखें कि बांग्लादेश के अंदर जितनी लीडरशिप है जमात इस्लामी की भी, वो स्टूडेंट थी पहले, और यूनिवर्सिटीज़ वहाँ के ऊपर ब्रीडिंग आप कह लें नर्सरीज थी जहाँ से वो निकली। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तुलबा यूनियन पे पाबंदी है, तो वो तमाम ऑर्गेनिक लीडरशिप थी जो हमारे सामने नजर आती है। अगर ऐसा ना होता तो पिछले साल की तहरीक जो है अभी तक डाइल्यूट कर चुकी होती, लेकिन मोमेंटम, उसकी पेस जो है वो अभी तक हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रही है। उस्मान साहब, कहा ये जा रहा है कि उस्मान शरीफ हादी जो है, शरीफ उस्मान हादी, ये भी जमात इस्लामी की तलबा विंग जो वहाँ पे इस्लामी छात्रों शिब्र है, बिल्कुल ये उसके रुकन थे। बिल्कुल डेफिनेटली, और ये उस्ताद भी थे, मौलम भी थे, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री भी कर रखी थी, और उससे पहले एक मदरसे से फारगू तहसील भी थे। इंडिया हमेशा वहाँ के ऊपर जो है ये पिछले 1.5 साल से जो नैरेटिव शेप कर रहा है अपने मीडिया के थ्रू, वो इस्लामिस्ट मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, वो बंगालियों की ऑर्गेनिक स्ट्रगल को जो है वो टारगेट कर रहा है। और ये भी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि एक तरफ आप तालिबान जैसे रिजिड रजीम जो है उसके साथ पिंगें बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ वहाँ की जो नौजवानों की ऑर्गेनिक स्ट्रगल है उसको डिमोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ी डायकोटमी है इंडिया के एंड के ऊपर, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट थी एक पार्टी पे, हसीना वाजिद पे, दूसरी पार्टीज के अलावा अवाम को भी उन्होंने जो है आप कह लें कॉर्नर किया हुआ था, एलियनेट फील कराया हुआ था। उसकी वजह से जो ब्लो बैक आया उसमें उन्हें लगता है हमें सॉवरन इक्वालिटी तो कभी दी नहीं गई है। 71 के नैरेटिव के अंदर इंडिया जो है वो हमें हर तरीके से लेके चल रहा है, और उसने हमारी जो मनूवरेबिलिटी है जियो स्ट्रेटेजिक उसको महदूद कर दिया, वो लिमिटेड ऑर्बिट के अंदर है। तो मेरे ख्याल में वो रिक्लेम कर रहे हैं अपनी जो जेन्युइन एस्पायरेशंस है बंगाली इस वक्त है, जिसको इंडिया को समझने की अशद जरूरत है। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी अभी इंडिया के लिए वो लाइबिलिटी बन चुकी हुई है, वहां के ऊपर है जी। अच्छा, अब अभी वहां पर मुक्ति बानी के वो लोग जिनको प्रिविलेज किया गया सरकारी महकमों के अंदर या पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उनको डिकोर किया गया, तो वो तो वहां पर मौजूद होंगी, उनकी इवैक्यूएशन हो रही है अभी, या किस तरह से उनके साथ सलूक कर रही है अवाम? वो वहाँ से हज़ारों की तादाद के अंदर वहाँ से निकल चुके हैं, इवैक्यूएट उन्होंने कर लिया हुआ था, इंडिया के अंदर है अभी। जी जी, कल रिपोर्ट आई है दुनिया के ब्रसल्स बेस्ड जो थिंक टैंक है इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, उसकी रिपोर्ट कहती है कि नीम सरकारी दफातर उन्हें दी गई हैं कलकत्ता के अंदर। अच्छा, हाँ जी जी, और वो वहाँ के ऊपर दिल्ली के अंदर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, और ये सैकड़ों की हज़ारों की तादाद के अंदर वो वहाँ के ऊपर मौजूद है। आप समझें एक लिमिटेड लेवल का पैरेलल सेटअप वहाँ के ऊपर इंडिया उन्हें लगा के दे रहा है। इट्स नॉट हसीना वाजिद है, क्योंकि अगर वो जेन्युइन होते इंडियन इस चीज़ के अंदर तो हसीना वाजिद की पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक देते, लेकिन वो तो ईमेल के ऊपर इंटरव्यू दे रही हैं, वो तो इंडिया का वही नैरेटिव जो है दोबारा से टाउट कर रही हैं। लेकिन वही आर्टिकल क्लेम करता है कि इंडियन समझते हैं कि अवामी लीग के अलावा उनकी ऑन ग्राउंड कोई और ऑप्शन नहीं, कोई और लेजिटिमेसी ली, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे पुरतशद्दत मुजाहिरों को हवा दी है। 12 फरवरी के इंतखाबात को आप कह लें कि सबुटाज करने की एक ये घनौनी कोशिश है, जिसके अंदर उस्मान हादी को वहाँ के ऊपर टारगेट किलिंग के जरिए मारा गया। और यहाँ पे पर्टिनेंट चीज़ जो मेंशन करने की है सर, वो ये है कि इट हैज़ ऑलवेज बीन द पैटर्न ऑन देयर पार्ट है। वो कनाडा के अंदर भी इसी तरह से स्टेट लेवल पे रियासती दहशतगर्दी करके सिख कम्युनिटी को निशाना बनाते हैं। अमेरिका में भी उनका प्लॉट पकड़ा गया इसी तरीके से, उन्होंने इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी जो है पूरे का पूरा एक नेटवर्क जो है स्लीपर सेल का छोड़ा हुआ है, टारगेट किलिंग की जा रही है, मुसलमानों की है, मसाजिद के अंदर, आज़ाद कश्मीर में हो चुका है, सियालकोट में उन्होंने इस तरह मारा।